वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। लेकिन सबसे पहले तो ये शर्जील साहब के PMLN की तरफ से किसी ने राब्ता किया, कोई मुशावरत हुई, इतना बड़ा ऐलान हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आपको कॉन्फिडेंस में लिया गया पीपल्स पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए जी, आपका जो पहला सवाल ये है कि क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया, तो ये हकीकत है कि जब ये फैसला किया गया PMLN की गवर्नमेंट की जाने से, तब पीपल्स पार्टी को से कोई राब्ता नहीं था, ना उनसे डिस्कस किया गया और ना ही उनसे पूछा गया। और डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठकें होती हैं और जहाँ पे उसके स्ट्रेटजीज भी आती हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक बात बताता हूँ कि जो भी ये एपिसोड हुआ है, इसका जो जिम्मेदार अगर मैं किसी को समझता हूँ, और मैं नहीं पूरी कौम समझती है, तो इमरान खान को समझती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज रही हैं, फैशिज्म की पॉलिसी रही है उनकी, जिस तरीके से उन्होंने जो एक पोलराइजेशन की पॉलिसी रही है, इदारों के खिलाफ हमले, अपने मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ हमले, और उन्होंने हर स्टेट को जो है मुल्क के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है। जब आपको पता था कि जब गवर्नमेंट जाने वाली थी, तब भी उन्होंने जिस तरीके से IMF को रब्ता किया और IMF से कहा गया कि पाकिस्तान की इमदाद ना दी जाए, पाकिस्तान के लिए कोई पैकेज ना दिया जाए, ये इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। फिर जब आपको एक कोर्ट के ऑर्डर पे इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तब पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज से पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह पुलिस पर हमले नहीं किए। फिर उसी तरीके से जैसे सोशल मीडिया के जरिए फिर मुल्क को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से फॉरेन लॉबिस्ट को हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिश की गई। 9 मई का वाकया किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर ऑस्ट्रेलिया अकेला वाकया नहीं है। फिर इस तरीके से रेडियो पाकिस्तान पर हमले, इससे पहले PTV पर हमले, इससे पहले पार्लियामेंट पर हमले। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को और जो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको बिल्कुल अपना अपना अलग तर्ज अमल होता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह नहीं करती। माजी में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इससे बदतरीन किस्म के जो है वो टफ टाइम देखे। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप फांसियों पे चढ़ी, शहादतें ली, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा पाबंदियां भी झेली, बर्दाश्त की, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट है। आज आप लोग ज़ाहिर है हमारे सामने हैं, एक सूबे में हुकूमत है, वफाक में इत्तेहादी हैं। एक तासुर ये भी है, एक राय ये है कि किसी भी सियासी जमात, ज़ाहिर है आपने एक तवील फहरिस्त गिनवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट जो आप समझते हैं, लेकिन एक ये भी राय है कि इन इक़दामात का, पाबंदी वगैरह लगाने का नुकसान ही होता है, फ़ायदा कभी नहीं हुआ, और उसी को होता है जो ये इक़दाम कर रहा हो। सो डू यू थिंक कि ये पॉलिटिकली एक राइट मूव होगा इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, PMLN के लिए प्राइमरीली, कि इस तरह का रेफरेंस आगे करें, फाइल करें? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कोशिश ये की है कि तमाम पार्टी जो है वो टेबल पर बैठकर, तमाम स्टेक होल्डर टेबल पर बैठकर बात करें। आपको याद होगा जब इलेक्शन हुए भी थे तो पीपल्स पार्टी ने तो पहली CC मीटिंग में, ये अभी लास्ट इलेक्शन में कहा था, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं। PTI की जानिब से आया था कि हम पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ज़ाहिर हुकूमत बचाने के लिए और सिस्टम बचाने के लिए, पार्लियामेंट बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनल एक सपोर्ट की कि हम पार्लियामेंट के सुपरमेसी चाहते हैं कि हर सूरत में जिस तरह भी रहे पार्लियामेंट इंटैक्ट रहे। तो पीपल्स पार्टी ने इस तरह की कोशिशें हमेशा की हैं। लेकिन अब एक चीज़ अगर आप देखें अब्दुल्ला साहब, कि जिस तरीके से PTI का लीडरशिप का जो रवैया है, ये अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल रवैया नहीं है। आप किस तरीके से पूरे मुल्क को एक पोलराइजेशन में आप ला सकते हो। लोग आप मतलब लोगों के घरों में, फैमिलीज में झगड़े आपने करवाए हैं। मतलब ये कौन कहता है कि अगर जो MNA मेरी पार्टी छोड़ देगा उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी। ये इससे पहले कब इस तरह की चीजें हुई हैं? या मुखालफों के घरों पर हमले, जो पार्टी छोड़ के चला जाए उनको गालियां, शर्जील मेमन साहब, इन प्रिंसिपल आपका ये कहना है कि PTI ब्रॉट इट अपॉन इटसेल्फ। ये सारी आपने बहुत से जो चीज़ें याद दिलवाई हैं, तो आपका यही मानना है कि दे ब्रॉट इट अपॉन देमसेल्फ। लेकिन क्या आप इन प्रिंसिपल हुकूमत का मौक़िफ़ कि पूरी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया जाए, उसके हक में हैं? क्या आप सोचते हैं कि वाकई बैन होना चाहिए? और दूसरा सवाल ये होगा कि हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि ये PMLN का ही मानना है कि हम बैन कर दें, या फिर बाकी इत्तेहादी जैसे कि पीपल्स पार्टी है वो भी इसमें शरीक हैं कि हाँ बैन ही होना चाहिए? मतलब अब मशवरा हो गया, जब अनाउंसमेंट हो गई उसके बाद कह दिया। मैं एक मैडम मोहम्मद, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से पहले नहीं पूछा गया। गवर्नमेंट को चाहिए था पूछना, और गवर्नमेंट ने बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन दे डिड नॉट आस्क पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी डेफिनेटली जो है उनकी, पीपल्स पार्टी की एक प्रोसेस है
किसी भी चीज की हिमायत करने का ना करने का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये हालात क्यों हुए उस चीज को छुपाया नहीं जा सकता। आप देखें कि किसी को एक दफा वार्निंग दी जाती है, 2 दफा वार्निंग दी जाती है। किसी स्कूल में अगर बच्चा भी नहीं कोई समझ रहा होता तो उसको आप आखिर क्या करते हो, उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। मैं मतलब हमें खुशी नहीं होती कि कोई इस तरह का काम हो, लेकिन अगर आप जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ ही पड़ जाओ, आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह दो आपके लिए इसराइल फोन कर, आपके लिए इसराइल मुख्तलिफ जगहों पर ये करारदादें पास कर रहा हो कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, वो इसराइल जो जिसने ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन में पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो आपके लिए आके कर रहा है, आपके लिए मुख्तलिफ ममालिक से करारदादें आ रही हैं। और आपने कभी ये झूठ बोला हो कि जी मेरे लिए फलाने मुल्क में जो है वो साजिश करके मुझे निकाला, आप लोगों को सिर्फ झूठ बोला। आप अपने मुल्क में लोगों को सिर्फ नफरतें पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को कोई आपस में जोड़ने की बात नहीं करते। लीडर्स हमेशा लोगों को जोड़ते हैं, लीडर जो नफरतें नहीं पैदा करते। इदारों के खिलाफ नफरतें आपने पैदा की, आपने यही पहले अदालतों के खिलाफ आपने नफरतें पैदा की। आपकी पूरी हिस्ट्री रही है कि आपने सिर्फ पोलराइजेशन की, आपने सिर्फ झूठ बोला। और आपने खुद इसी तरीके से इसी रिगिंग के आप खुद फाउंडर रहे हो। 2018 के इलेक्शन इससे बड़ा और क्या मिसाल हो सकता है कि आपने खुद रिग्ड इलेक्शन के आगे आरटीएस बैठा के आप उसका पार्ट रहे हो। आपने परवेज मुशर्रफ के जो रेफरेंडम था उसमें आपने उनका साथ दिया। आप उन्हीं लोगों को जो आपको लेकर आए उनको आपने पहले उनको अपना डैडी मानते थे और फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ आपने अपनी साजिशें शुरू कर दी। उन्हीं लोगों को जो लोग आपको जिन्होंने इम्पोज किया इस मुल्क में, आप जिसको आप मेहरबान कहते थे, आपके एक एक तकारीर इस चीज की गवाह है कि आप उनको अपना बहुत बड़ा गॉडफादर कहते थे और फिर आपने उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर दिया। अच्छा शर्जील साहब, अब ये बताइएगा कि जाहिर है हुकूमत ने फैसला किया है कि ये पाबंदी का रेफरेंस जो है दायर किया जाएगा, अदालत ही फैसला करेगी अल्टीमेटली। अभी तो अदालत का जो फैसला है मखसूस नशस्तों पर, उसी पे इतनी बरहम दिखाई देती है हुकूमत और सभी। तो उस अदालती रिमार्क्स में फैसले में ये भी सामने आया कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है। तो अदालत से क्या उम्मीद रखेगी हुकूमत के पीटीआई पे पाबंदी लगा देगी अदालत, या फिर बस अपना केस पुटअप करें और फिर देखें जो हो रहा है? देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं एक बात रखूँ, अदालत ये फैसला मतलब देखिए अदालत का बहुत ज्यादा एहतराम है। अदालत का फैसला मेरे समझ से बाहर है, क्योंकि आपका कोई पिटिशनर होता है, कोई प्रेयर होता है। पिटिशनर था आपका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आपने फेवर में फैसला दे दिया पीटीआई की जो जिसने फेवर में नहीं था। आप पहले एक फोरम होता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, क्या पीटीआई पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई कि हमारी सीट थी जो हमें मिलनी चाहिए? अगर वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिजेक्ट करना था, उसके बाद फिर उन्होंने हाई कोर्ट जाना था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना था। ये वाहिद डिसीजन जिसमें डायरेक्टली उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक फेवर दे दिया जिसमें वो पिटिशनर नहीं थे, उनकी प्रेयर में नहीं थी। आप पिटिशन उठा के देख लें, प्रेयर में नहीं थे। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये जो भी कुछ हो रहा है मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे हम किसी भी नॉइज से बात करें, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ, किसी के फेवर की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा इसलिए नहीं हो रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। लोग जो है अपने मनपसंद इस तरह के फैसले अदालतों में पहले भी आए। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की फांसी का भी फैसला आया ना, तो उनको फांसी दे दी गई, एक अदालती कत्ल हुआ। उस वक्त ठीक है वो डिसीजन था, लेकिन बाद में तारीख ने साबित किया गलत था। इसी तरीके से जो फैसला हुआ है पीटीआई के हक में, मैं समझता हूँ कि तारीख इसको सही करेगी, जो कानूनदान वो सही करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सही करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का एक प्रोसेस दिया हुआ है, आप किसी भी चीज को बाईपास करके नहीं जा सकते। ठीक है, आपके रिजर्वेशंस भी हैं फैसले में, पीपल्स पार्टी के भी। प्रिंसिपल बैन की बात एक दफा दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि एक इंटायर पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देना जिसके देयर आर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी, मतलब उसको तो हम निगेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अभी रिसेंट इलेक्शन में ही देख लें, अब जब उनको सीटें मिल गई हैं तो उनकी मेजॉरिटी भी बन गई है, तो हमें ये तो पता है कि वो बड़ी एक मच फेवर्ड पार्टी इन पाकिस्तान है, बेशक आपको अच्छी लगे या ना लगे। अब एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देना, ये उन लोगों के साथ धोखा नहीं होगा जो पाकिस्तानी हैं, जिनको एक हक दिया गया है कि जी हमारा अगर लीडर होगा, जिसको हम मानेंगे लीडर, वही हमारा लीडर होगा। तो ये तो वोट को इज्जत दो एंड ऑल दैट, ये तो सारा उसके अगेंस्ट जाती है बात। देखिए जी, माजी में पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह की सोबतें बर्दाश्त की हैं। पूरी पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ने नहीं दी गई, फिर 4 पीस बनी। लेकिन अगर माजी में भी वो गलत था, लेट्स सपोज, मैं तो नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि किसी को बैन होना चाहिए, किसी को बैन नहीं होना चाहिए, मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। और ये पार्टी की जब बड़ी बैठक होगी और उसमें ये फैसला होगा कि पार्टी क्या कर रही है, और डेफिनेटली अभी तो सिर्फ एक इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इसके बाद डेफिनेटली ये डिसीजन उनके कैबिनेट में भी लेना है ना। एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फैसला नहीं करेंगे, डेफिनेटली कैबिनेट उनका जो डिसीजन करेगी, फेडरल कैबिनेट जो डिसीजन करेगी, उसके बाद पीपल्स पार्टी डेफिनेटली सूरत ज्यादा वाज़ेह होगी। लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि आज ये हालात पैदा क्यों हुए, उसका जिम्मेदार कौन है और क्या इसको छोड़ दिया जाए। अगर मेजॉरिटी की बात है,
तो कोई अगर मेजोरिटी आज खुदा न खासा पाकिस्तान में मेजोरिटी ये फैसला कर दे कि हमने 9 मई जैसे वाकया करते हैं, तो शजील साहब क्या हो, मतलब एक ड्यू प्रोसेस है ना कानून का। अब 9 मई के वाकयात हैं, उन पे केसेस चल रहे हैं, अगर किसी को सजा हो गई तो हो गई, अगर अब नहीं हो रही सजा तो उसका क्या किया जा सकता है? अच्छा जी, मेरी बात सुने, देखिए हर चीज को लीड कर, आपने कभी कोई बुराई, आपके मुआशरे में कैंसर होता है, कोई बुराई होती है, बुराई का इलाज कराते हैं ना। तो मैं ये सर सवाल पूछ रहा हूँ कि जो एक पार्टी जो सिर्फ पोलराइजेशन का मैसेज दे रही हो, जो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंक रही हो, जो अपनी मर्जी में कभी अदालतों पे हमले कर रही हो, वो पार्लियामेंट पे हमले कर रही हो, गवर्नमेंट की इमारतें जला रही हो, वो पीटीवी जला रही हो, वो रेडियो पाकिस्तान जला रही हो, वो पार्लियामेंट जला रही हो, वो लोगों को सिर्फ गालम गलोच सिखा रही हो, वो नौजवान नस्ल को सिर्फ हथियार हाथ में जाहिर एक पूरा सिस्टम था जो उनको यहाँ तक लेके आया, जो उनकी बैकिंग पे था, जो उनका साथ दे रहा था। अब मतलब ये किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब ये बता दीजिए कि ये तहरीक अदम एतमाद लाने की भी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली पहले स्पीकर के खिलाफ, फिर कहते हैं जी हम वज़ीर आज़म का भी सोचेंगे, तो और हो सकता है वो आप लोगों से रब्ता करें, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए जी, इट्स टू अर्ली, लेकिन अगर तहरीक एतमाद लेके आना चाहती है पीटीआई, वो उनका जायज हक है। कोई किसी भी चीज को वो लेके आ सकता है। देखिए कोई भी आईनी और कानूनी काम करने से कोई मना नहीं कर, और पॉलिटिक्स होनी भी यही चाहिए। जब इमरान खान को हटाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक नो कॉन्फिडेंस का एक शिफ्ट उसके जरिए हटाया गया, गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया गया। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व की, जिसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, इमरान खान और वो सूरी साहब शामिल थे, वो गैर आईनी काम था, वो गैर कानूनी काम था। वो भी कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी गैर आईनी काम किया है। तो देखिए ना, अगर कोई शख्स अपनी एक अनाज, अपने ईगो के लिए असेंबलियां तोड़ दे और गैर कानूनी तौर पर तोड़ दे, तो इससे बड़ी डिक्टेटरशिप और क्या होगी कि आप गैर कानूनी तौर पर असेंबलियां तोड़ रहे हो, आप गैर कानूनी तौर पर सारे इकदाम ले रहे हो, आपने अपने मुल्क के ताल्लुकात में लिया है, आपने साइफर का इकदाम। अच्छा, असेंबलियां तोड़ने पे जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का इंदिया दी जा रहा है, आप समझते हैं कि वो होनी चाहिए? देखिए, जो आइन में लिखा हुआ वो होना चाहिए, जो कानून में लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब मेरी पसंद या आपकी पसंद भी नहीं होना चाहिए, जो आइन और कानून, अगर उन्होंने गैर आईनी काम किया है, अगर अदालत से कहती है गैर कानूनी काम किया है, तो जरूर सेक्शन होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने डिसीजन में कहा, और जिसको शहीद अरशद शरीफ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक चैनल पे पूरा प्रोग्राम किया जिसमें कहा कि जिनको भारत से और इसराइल से फंडिंग हुई है, अगर कानून और आइन में अगर वो चीज गलत है तो गलत होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स अगर फेवरेट है, एक शख्स अगर पॉपुलर है, तो उसको सारे गुनाह माफ हो। फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए मुल्क का कोई कानून नहीं होना चाहिए। फेवरेट और पॉपुलर शख्स के लिए वो चाहे जो पुलिस पे पेट्रोल पंप फेंके, असेंबलियों पे हमले करे, IMF को लिखे कि पाकिस्तान को लोन ना दो, पाकिस्तान के लिए जो है वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर दो, एक बाकायदा मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अगर क्योंकि वो फेवरेट है, अगर वो पॉपुलर है, तो फिर जो है उसके ऊपर वो मुल्क का सत्यानाश कर दे, उसको माफ कर दिया जाए। अगर ये कानून है तो राइट, ये तो हो सकता है। शजील मेमन साहब, बहुत सारे लोग पॉपुलर रहे और माजी में बहुत सारे लोगों ने इस तरह की कोशिशें की हैं, तो उनका हशर अंजाम जो वो तारीख पता। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया। टाइम वी हैव, आज हमने बहुत साइडों के पर्सपेक्टिव्स लिए हैं ऑफ हाउ दे फील इन विच डायरेक्शन दिस इज गोइंग।